नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों, आज 1 अगस्त है और आज से ही देश में अनलॉक 3 लागू हो गया है। सरकार ने अनलॉक 3 की गाइडलाइंस 29 जुलाई को ही लागू कर दी थी। वहीं आज से ही मोदी सरकार की तरफ से देश में कई और नियम लागू होने वाले हैं, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में क्या है कोरोना का हाल। वही बताएंगे कोरोना संकट के बीच आज से अनलॉक 3 की शुरुआत, जाने क्या रहेगा बंद और क्या खुला। साथ ही बताएंगे कोरोना वायरस पर WHO ने दी परेशान करने वाली जानकारी, बताई क्या है सच्चाई। वहीं चीन पर अमेरिका की डिजिटल स्ट्राइक, ट्रंप बोले 24 घंटे में बैन करेंगे टिकटॉक। वही बड़ी खबर, आ गए अगस्त महीने के लिए LPG रसोई गैस सिलेंडर के नए दाम, यहाँ करे चेक। इसी के साथ आज से लागू हुए ये सभी बड़े बदलाव, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। वहीं लॉकडाउन में रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार लाई गुड न्यूज। इसी के साथ ही बताएंगे रक्षाबंधन पर सस्ता सोना खरीदने का मौका, मोदी सरकार दे रही है तोहफा। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबर और अपडेट निकल कर आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए आप इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, साथ ही इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो घंटे का छोटा सा बेल आइकन नजर आ रहा है उसे जरूर दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ आइए आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता है। शनिवार को एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा केस आए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार एक दिन में 57,118 मामले आए। बताया गया है कि बीते 24 घंटों में 764 लोगों की जान गई। वहीं एक दिन में 36,569 लोग ठीक हुए। देश में अब तक संक्रमण के कुल 16,95,988 मामले सामने आए। आंकड़ों के अनुसार भारत की रिकवरी दर 64.4% से बढ़कर 64.5% हो गई। आंध्र और महाराष्ट्र से 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। उधर असम में शुक्रवार को कोविड-19 के 1,862 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 40,269 पर पहुंच गई है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज से लागू हुआ अनलॉक 3। जी हाँ, 1 अगस्त यानी आज से अनलॉक 3 की शुरुआत हो गई है। भारत सरकार ने 29 जुलाई को अनलॉक 3 की घोषणा की और इसकी गाइडलाइन भी लोगों से शेयर की है। अनलॉक 3 में वंदे मातरम मिशन के तहत इंटरनेशनल ट्रैवल में कुछ छूट मिली है और बताया गया है कि इंटरस्टेट ट्रैवल इसी तरह चलता रहेगा। जिम और योगा सेंटर को खोलने की अनुमति दी गई। रात को लगने वाले कर्फ्यू को खत्म कर दिया। कहा जा रहा है कि स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, ऑडिटोरियम फिलहाल बंद रहेंगे। सिनेमा घरों को खोलने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन अभी के लिए उन्हें बंद ही रखा जाएगा। चूंकि देश के अलग अलग राज्यों में स्थिति अलग है, इसलिए प्रत्येक राज्य अपने हिसाब से प्रतिबंध और ढील दे सकते हैं। अनलॉक 3 में जारी की गई गाइडलाइंस 31 अगस्त तक लागू रहेंगी। वहीं अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से हो रही है। कार्यक्रम से पहले अयोध्या को सजाने का कार्य जारी है। भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी 11:15 पर अयोध्या पहुंचेंगे। वो 2 घंटे से ज्यादा समय तक यहाँ पर रहेंगे। पीएम मोदी दोपहर 2 बजे अयोध्या से रवाना हो जाएंगे। अयोध्या पहुंचने पर पीएम मोदी सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे और वहां पर दर्शन करेंगे। इसके बाद पीएम रामलला के दर्शन करेंगे, जिसके बाद भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा। अयोध्या में मंच की व्यवस्था भी फाइनल कर दी गई। सिर्फ 5 लोग ही मंच पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी, मुख्य योगी आदित्यनाथ, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, RSS प्रमुख मोहन भागवत और मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास मंच पर मौजूद रहेंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका ने दिया चीन को बड़ा झटका। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना के बाद से ही चीन से काफी नाराजगी जाहिर की है। कई बार मीडिया से रूबरू होते हुए भी डोनाल्ड ने चीन पर निशाना साधा है और वायरस फैलाने के लिए सीधा उसी को जिम्मेदार ठहराया।
अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक को बैन करने का फैसला किया है। ट्रंप ने कहा, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ 24 घंटे में अमेरिका में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में टिकटॉक बैन करने का फैसला किया। उन्होंने बताया था कि अमेरिका में भी टिकटॉक पर बैन लगाया जा रहा है। ट्रंप ने कहा था, हमारा प्रशासन भी टिकटॉक पर एक्शन लेने के लिए इसका मूल्यांकन कर रहा है। एक प्रचलित चीनी वीडियो ऐप अब राष्ट्रीय सुरक्षा और सेंसरशिप मुद्दे का एक स्रोत बन गई है। वहीं WHO ने एक बार फिर साफ किया कि कोरोना वायरस से जल्द छुटकारा मिलने वाला नहीं है। WHO प्रमुख टेड्रोस एडहानोम घेब्रेयेसस ने कहा, ऐसी महामारी सदियों में एक बार होती है और इसका प्रभाव आने वाले दशकों तक महसूस किया जाएगा। इमरजेंसी कमेटी की बैठक में WHO प्रमुख ने कहा, कई देश जो मानते थे कि उन्होंने कोरोना को पीछे छोड़ दिया, अब नए मामलों से जूझ रहे हैं। कुछ ऐसे देश जो शुरुआत में वायरस से कम प्रभावित हुए थे, अब वहाँ पर हालात चिंताजनक हैं। उन्होंने आगे कहा, वैक्सीन को लेकर तेजी से काम किया जा रहा है, लेकिन अब हमें वायरस के साथ जीना सीखना होगा। जो कुछ भी हमारे पास है उसे इसका मुकाबला करना होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज से आपकी जिंदगी में कई बड़े बदलाव हो गए हैं, जिनका आपकी जेब पर बहुत असर पड़ने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1 अगस्त से पूरे देश में लागू होने जा रहे अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए। इसके तहत कोरोना वायरस कंटेनमेंट जोन्स के बाहर योगा इंस्टीट्यूट, जिम 5 अगस्त से खोलने की इजाजत दी है। वहीं इस महीने तेल कंपनियों ने बड़ी राहत देते हुए LPG की कीमतों में किसी तरह से कोई बढ़ोतरी नहीं की। साथ ही बैंकों ने 1 अगस्त से न्यूनतम बैलेंस पर चार्ज लगाने का ऐलान किया। बैंकों में 3 मुफ्त लेन देन के बाद शुल्क भी वसूला जाएगा। वहीं ई-कॉमर्स कंपनियों से 1 अगस्त से प्रोडक्ट का ओरिजिन बताना जरूरी हो जाएगा। 1 अगस्त से गाड़ी खरीदना सस्ता होगा। केंद्र सरकार ने कार और दोपहिया वाहनों के लिए अनिवार्य इंश्योरेंस के नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। दोस्तों, वीडियो में अभी और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें बची हुई हैं, इसीलिए वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। सरकारी तेल कंपनियों द्वारा आज पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि 30 जुलाई को दिल्ली सरकार ने डीजल के दाम में 8.36 रुपए की कटौती की, जिससे दिल्ली में डीजल का दाम बाजार में 73.56 रुपए प्रति लीटर हो गया। IOCL की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80.43, 82.10, 87.19 और 83.63 रुपए प्रति लीटर। वहीं डीजल 73.56, 77.04, 80.11 और 78.86 रुपए है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, लेकिन उससे पहले देखिए बिहार और असम बाढ़ की ये ग्राउंड रिपोर्ट। बिहार में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है और अब तक 47 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए। बिहार में आपदा प्रबंधन विभाग ने कहा है कि राज्य में पिछले 24 घंटे में बाढ़ के कारण किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन इस प्राकृतिक आपदा के कारण प्रभावित हुए लोगों की संख्या में इस समय में 5 लाख से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। बाढ़ के कारण राज्य में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। विभाग ने बताया है कि 14 जिलों की 1012 पंचायतों में बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 45.63 लाख हो गयी, जबकि इससे एक दिन पहले ये संख्या 39.63 थी। वहीं असम में कोकराझार जिले के गोसाई गांव में बाढ़ के कारण एक और व्यक्ति की मौत हो गई। राज्य में इस साल बाढ़ और भूस्खलन के कारण मारे गए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 135 हो गई है। वहीं दक्षिण पश्चिम मानसून आज एक बार फिर से कमजोर नजर आ रहा है। स्काईमेट वेदर रिपोर्ट के अनुसार अगले 24 घंटों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, कर्नाटक, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं दिल्ली, NCR, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा और जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश की संभावना है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगस्त महीने की पहली तारीख आम आदमी के लिए बड़ी राहत लेकर आ रही है। जी हाँ, क्योंकि देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने LPG रसोई गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले गैस सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर के दाम में 594 रुपए वही स्थिर है। अन्य शहरों में भी घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम स्थिर है। हालांकि जुलाई महीने में 4 रुपए तक की कीमतें बढ़ाई गई थी। IOC की वेबसाइट पर दिए गए दामों के अनुसार दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले सब्सिडी सिलेंडर की कीमत 594 रुपए पर स्थिर है। इसी तरह मुंबई में भी बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 594 है। चेन्नई में 610.50 रुपए। हालांकि कोलकाता में सिलेंडर की कीमतों में 50 पैसे प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हुई है।
वहीं कोरोना काल तमाम लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी लेकर आया है। इन दिनों रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के सामने पेंशन और ग्रेच्युटी को लेकर काफी दिक्कतें आ रही है, लेकिन ऐसे कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी। लॉकडाउन के दौरान रिटायर होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नियमित पेंशन भुगतान आदेश जारी होने और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने तक अस्थायी पेंशन राशि मिलेगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि महामारी और लॉकडाउन को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के चलते सरकारी कर्मचारियों को पेंशन फॉर्म जमा करने में दिक्कतें हो सकती है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। जी हाँ, 3 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार है। मोदी सरकार एक खास योजना के तहत सस्ता सोना खरीदने का मौका दे रहे हैं। दरअसल 3 अगस्त से एक बार फिर सरकार की सॉवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की शुरुआत होने वाली है। इस बॉन्ड योजना के तहत सोने की कीमत 5,334 रुपए प्रति ग्राम तय की गई है। ऑनलाइन भुगतान करने वालों को 50 रुपए प्रति ग्राम की छूट मिलेगी, जिससे सोने का भाव 5,284 रुपए प्रति ग्राम होगा। मतलब ये कि आपको अगर 10 ग्राम सोने की खरीदारी करनी है तो 52,840 रुपए चुकाने होंगे। अगर बाजार में सोने के प्रति 10 ग्राम भाव की बात की जाए तो 54,000 रुपए से ज्यादा है। आपको बता दें कि यहाँ मोदी सरकार की योजना के तहत आप सोने को बॉन्ड के तौर पर खरीद सकते हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन यूं ही चाहिए तो इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी को भी दबाएं। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो अपना नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिएगा। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।